हेलो दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन दिया है एन अमाउंट ऑफ ₹12,200 इज पार्टली इन्वेस्टेड इन स्कीम 8 at 10% per annum on compound interest for 2 years and in scheme B and same rate on simple interest for years। ठीक है, तो टोटल जो रुपए थे किसी व्यक्ति के पास 12,200 यानी 12,200 रुपए थे। अब उसने दो स्कीमें देखी, एक स्कीम नंबर बी और इस स्कीम नंबर ए और एक स्कीम नंबर बी। स्कीम नंबर ए में हम लेट कर लेते हैं कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक्स 1200 में से, और जो बचा हुआ अमाउंट था यानी 12,200 में से माइनस एक्स करेंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट था 12,200 माइनस एक्स वो इन्वेस्ट कर दिया बी में। ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब किस रेट से किया? 10% के रेट से, जो कि दोनों में उसने किया। ठीक है, और कितने साल के लिए किया? ए में 2 साल के लिए और बी में 4 साल के लिए। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में किया और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में किया। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 पे पावर n, और इसमें से जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से P को माइनस कर देते हैं। और B को सिंपल इंटरेस्ट में, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है P × R × T × 100। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का जो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसा है? इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पर P की वैल्यू x है तो x हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 + R यानी 1/10/100 पे पावर n माइनस 1। यहाँ पर 12,200 माइनस x मल्टीपल करेंगे R का जो कि 4 है और T का जो कि 10 है, तो हो जाएगा 40/100। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। पावर में 2 आएगा क्योंकि n दिया कितना दिया गया था स्कीम में 2 साल, तो यहाँ पे 1 से 1, तो ये टोटल हो जाएगा 11/10 और पावर है 2, तो ये हो जाएगा 121/100 माइनस 1। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा? 40 का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 और 3 टाइम्स 0 माइनस 40x/100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम होके 121 में से 100 माइनस होगा तो 21 बचेगा, यानी 21x/100 होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल में आ जाएगा 48 3 टाइम्स 0 माइनस 14x। इस 14x को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 14x को हम इधर भेजेंगे तो 14 और 21 जोड़ के हो जाएंगे 61x, इक्वल में आ जाएगा 48,8,0,0,0। तो यहाँ 61 में हम 8 का टाइम्स क्या कर देंगे, इसको कैंसिल, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 8,000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? डी।